हेलो मेरे एक्सेल वासियों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के जो ऑप्शन है उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है इंसर्ट टैब में वो होता है पिवट टेबल। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है सेपरेट पिवट टेबल के ऊपर। मैं आई जो बटन है उसमें आपको लिंक दे दूंगी, उस पर क्लिक करके आप पिवट टेबल का डिटेल में वीडियो देख लीजिए। पिवट टेबल में बेसिकली हम डेटा को समराइज करते हैं एक प्रेजेंटिंग वे में। दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ग्राफ। इंसर्ट टैब में दो बहुत ही पावरफुल फीचर जो है वो है, एक है पिवट टेबल, दूसरा है ग्राफ। इन दोनों का यूज करके आप एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं डेटा का। आपको अभी ये दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पर ग्राफ के थ्रू क्रिएट किया है एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ सेल्स जो आपको दिख रही हैं। ठीक है, सेल्स को दिया है ग्राफ के फॉर्म में, यानी ग्राफ डेटा का ग्राफिक वे में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। यदि आपको चार्ट, ये जो ऑप्शन है चार्ट का, ये ग्राफ में यदि आपको आ गए हैं तो बहुत अच्छे से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सेम पिवट टेबल में डेटा को समराइज करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। तो इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शन। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपना सैंपल डेटा की तरफ। सैंपल डेटा में मैंने लिए है एम्प्लॉय के नाम, डेजिग्नेशन, लोकेशन, सेल्स जो 2 साल की है वो, कितना ग्रोथ हुआ है उसमें वो, और कुछ डेट मैं यहाँ मेंशन है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करके पिवट टेबल का ऑप्शन जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे ही आप डेटा सेलेक्ट करके पिवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पिवट टेबल आ गया है। तो जब आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर पिवट टेबल लग गई है। यस, अब क्या करेंगे, ये है पिवट। अब हम डेटा को इसमें समराइज करेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 खाने दिखते हैं, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू और रो। तो किस तरह से यहाँ पर डेटा को अरेंज करते हैं तो उसका व्यू कैसा होता है वो मैं बताती हूँ। जैसे मेरा है यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नाम को मुझे रो में प्रेजेंट करता है ना है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट करते दिखेंगे। यदि सेम यही चीज़ मैं कॉलम में डालूंगी तो ये कॉलम में आ जाएंगी। यदि यही चीज़ यदि मैं फिल्टर में डालती हूँ तो आप देखिए ये फिल्टर में आ गए हैं। ठीक है, और इसी चीज को यदि मैं वैल्यू में डालूंगी तो उसका काउंट आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ से आप काउंट करें तो ये 14 नंबर है, तो यहाँ पर काउंट दिखेगा 14 नंबर का। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि यदि चारों में आप डेटा डालते हैं तो डेटा कैसा बिहेव करता है, कैसा शो करता है। तो अभी एक छोटे से एग्जांपल देखते हैं कि मुझे यहाँ पर नाम चाहिए रो में, 2 साल की जो सेल चाहिए वो यहाँ चाहिए, यानी वैल्यू में चाहिए। और जो डेजिग्नेशन है वो मुझे फिल्टर में डालना है, तो मैंने यहाँ पर फिल्टर में डेजिग्नेशन डाला। यदि मैं किसी एक पर क्लिक करूँगी तो सिर्फ एक का डेटा प्रेजेंट होगा। अब जब इसे हटा के दूसरे, इसे रिमूव करके दोनों दूसरे पर क्लिक करूँगी मैनेजर पर, तो जितने भी मैनेजर हैं उनका डेटा यहाँ पर दिखेगा। और मैं दोनों को सिलेक्ट करती हूँ तो दोनों का एक साथ डेटा आपको प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया पिवट टेबल। और डिटेल में आपको पिवट टेबल समझना है तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे देख लीजिए। अभी जाते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जब मैं गई तो दूसरा ऑप्शन ये बोलता है रिकमेंड पिवट टेबल। ये क्या है, डेटा सेलेक्ट करने के बाद हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी वो पिवट टेबल को समराइज करके दिखाता है। यदि आपकी इनमें से नीड फुलफिल होती है तो आप उस ऑप्शन पर, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। मैं एक बार जूम नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो हम ड्रैग करके डेटा डाल रहे थे वो नहीं करना है, ऑलरेडी ये करके पिवट टेबल लगा के आपको देते हैं। इसमें देख लीजिए, यदि आपको डेटा को इस तरह से कोई अरेंज करना है जो ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ है पिवट के, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ये डेटा वैसे अरेंज हो जाएगा। अभी मैंने इसे अरेंज किया है कि जो सिटी वाइज है वो सेल और उसका एवरेज क्या है, 2 साल का सेल और 2 साल के सेल का एवरेज मैंने यहाँ पर सॉरी, जो एवरेज है उसको ग्रोथ, यस, ये यहाँ पर मैंने अरेंज की है।
इस तरह से काफ़ी सारे आते हैं, आप उन्हें देख लीजिए। यदि आपकी नीड के अकॉर्डिंग है तो उस पर क्लिक करके आप पिवट टेबल डायरेक्ट लगा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है टेबल का। बट अभी आप देखिए, जैसे ही आप कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं तब आप टेबल की तरफ जाते हैं तो टेबल का ऑप्शन हाइड होता है, यानी उस समय उस पर क्लिक नहीं होता है। बट जैसे ही आप किसी ब्लैंक सेल पर क्लिक करते हैं जहाँ पर डेटा नहीं है तो वहाँ पर ये पिवट टेबल आ जाता है। तो आप क्या कीजिए कि मुझे मान लीजिए यहाँ पर ये कितने हैं, काउंट कर लेती हूँ मैं, ये 7 हैं और यहाँ से काउंट किया तो ये 15 है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे सेम एक टेबल लगानी है, रोज़ वैल्यू 7 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सेम ऐसे ही कॉलम यहाँ तक होने चाहिए। तो ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने टेबल ऑप्शन पर क्लिक किया और ओके किया। तो ये देखिए यहाँ पर टेबल लग गई है, ये फिल्टर ये देखिए यहाँ पर चेंज हो गई है। और इसके साथ में यहाँ पर टेबल स्टाइल का ये डिजाइन टैग जनरेट हो गया है। तो ये क्या करेगा, ये आपके टेबल को और अच्छे प्रेजेंटिंग मोड में आपको दिखाएगा, यानी कि आप इसमें और अच्छा फॉर्मेट लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। तो अभी हमने ये वाला कलर लगाया। अब आप यहाँ पर या तो डेटा को टाइप कर दीजिए या ऑलरेडी कोई डेटा है तो उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मेरे पास ये डेटा है तो मैंने डेटा को कॉपी किया, देन यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से डेटा को पेस्ट कर दिया। ये एक्स्ट्रा है, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये देखिए ये पिवट टेबल लग गई है। अब पिवट टेबल के बाद पहला ऑप्शन हमने टेबल स्टाइल में देखा कि यहाँ से आप टेबल को अलग अलग तरह से स्टाइल दे सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है टेबल स्टाइल ऑप्शन। ये जब टेबल आप लगाएंगे ये ऑप्शन तभी आपको दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें यहाँ पर दिख रहा है आपको फिल्टर बटन। फिल्टर बटन क्या है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डेटा ऑलरेडी फिल्टर के फॉर्म में था वो हट जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ बटन थे, जब मैंने फिल्टर बटन का अनचेक हटाया तो यहाँ से वो बटन भी रिमूव हो गई है, ठीक है। इसके बाद इस तरह के जो 6 ऑप्शन है इन्हें देखेंगे। हेडर रो, जब आप यदि आपको हेडर नहीं चाहिए तो आप हेडर रो का टिक हटा दीजिए, वो हेडर रिमूव हो जाएंगे इस तरह से। इसके नेक्स्ट है टोटल रो। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर रो का एक टोटल आ जाएगा। फिर है थर्ड नंबर का ऑप्शन, आप जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कलर लगे थे ऑलरेडी वो यहाँ पर हट गए हैं। फिर इसके बाद का फोर्थ नंबर का ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए फर्स्ट कॉलम पहले हाईलाइट नहीं था, बोल्ड नहीं था उसके लेटर, जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं ये बोल्ड हो जाते हैं। यदि आप लास्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है इसलिए ये नहीं हो रहा है। जैसे सेम यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर भी डेटा हाईलाइट हो जाएगा यानी बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये कलर का इफेक्ट आपको शो करता है। ये देखिए पहले यहाँ जो बीच बीच में कलर नहीं था, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अभी आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश का एक ऑप्शन होता है, ये डेटा को रिफ्रेश करने के लिए है, ठीक है। और ये है डेटा की लिस्ट के लिए, यदि आप कहीं और से डेटा को एक्सपोर्ट करके लेकर आते हैं तो उसके लिए ऑप्शन होता है HTTP के साथ। आप यहाँ पर उस पर जो डेटा आप यदि ऑनलाइन ले रहे हैं तो वहाँ पर लिंक डाल लीजिए, ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा। अभी इसकी जरूरत नहीं है। देन इसके बाद जो का ऑप्शन है टूल में एक स्लाइजर का जो ऑप्शन है वो बहुत ही पावरफुल है। देखिए जैसे ही आप स्लाइजर पर क्लिक करते हैं तो टेबल के जो हेडर थे वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मैंने डेजिग्नेशन को क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पर एक स्लाइजर आ गया है। ये मैंने पिवट टेबल में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये वाला ऑप्शन टेबल में भी है। तो जैसे ही आप मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपको सिर्फ मैनेजर का डेटा शो करेगा, एग्जीक्यूटिव का हटा दिया। जब आप एग्जीक्यूटिव पर क्लिक करेंगे तो ये उस टाइम एग्जीक्यूटिव का डेटा दिखाएगा और मैनेजर के डेटा को हाइड कर लेगा। और जैसे ही रेड क्रॉस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो ये दोनों का डेटा आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें। और जैसे ही हमने स्लाइसर पर क्लिक किया तो ये वाला ऑप्शन जनरेट हो गया स्लाइसर का। स्लाइसर के ऑप्शन में स्लाइसर के कलर,
स्लाइजर का कलर स्टाइल आ गया। स्लाइजर के नंबर ऑफ यहाँ पर देखेंगे कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर उसकी हाइट, जो स्लाइजर की हाइट है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्लाइजर की विड्थ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सेम ऐसे यहाँ पर जो स्लाइजर के छोटे छोटे ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं स्लाइजर के बटन ऑप्शन, इसका साइज भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इन बटन के थ्रू। ठीक है, हमने देख लिया इंसर्ट टैब का थर्ड ऑप्शन टेबल वाला। टेबल में डिजाइन में गए, यहाँ पर हमने स्लाइजर में देख लिया। ठीक है, अभी हम फिर से इंसर्ट टैब में आते हैं तो टेबल वाले ऑप्शन में हमने तीनों टेबल देख लिए, पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल और टेबल। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जो ऑप्शन मिलता है आपको वो है पिक्चर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इससे क्या करते हैं, इसमें आप कोई भी यदि आप पिक्चर लेकर आना चाहते हैं अपनी एक्सेल फाइल में तो इस पिक्चर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जहाँ भी पिक्चर आपकी है वहाँ पर आप जाएं। जैसे यहाँ डाउनलोड में काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं तो हम उन पिक्चर में से एक जो बटन है आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में जहाँ पर भी पिक्चर है तो सबसे पहले आप वहाँ तक जाइए। जाने के बाद उस पिक्चर पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट का जो ऑप्शन है उसे ओके कीजिए। तो वो वाली पिक्चर आप देखिए यहाँ पर आ गई है। ये काफ़ी बड़े फॉर्म में आएगी और जैसे ये पिक्चर आएगी तो ये पिक्चर के काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस पिक्चर को इस तरह से आप छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो जनरेट हो रहे हैं पॉइंट्स, उन पे आप माउस से नीचे की तरफ जैसे ड्रैग करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी और उसे ऊपर की तरफ जब लेकर आएंगे तो ये पिक्चर बड़ी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे रख लिया है। अभी पिक्चर के ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पिक्चर स्टाइल में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो पिक्चर आपने रखी है उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आपको मिलते हैं। जैसे भी आप इस पिक्चर को रखना चाहते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये मूव हो रही है तो यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन मिलेगा। पिक्चर ऑप्शन के बाद आपको इसी में पिक्चर बॉर्डर पे कलर आप लगा सकते हैं। जो पिक्चर की बॉर्डर है उस पर आप कलर लगा सकते हैं। तो मैंने ये वाला कलर लगाया, इसकी बॉर्डर पे, पिक्चर बॉर्डर पे ये कलर यहाँ पर लग जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन जो है वो है प्रेजेंटिंग। यहाँ पर ये देखिए थ्री, यहाँ पर ये ऑप्शन है इस तरह से। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि आपको इनमें से कुछ पसंद आता है या फिर आपकी नीड है पिक्चर को मॉडिफाई करने की तो ये सारे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप इन्हें कर सकते हैं मॉडिफाई। ये देखिए यहाँ चेंज हो रहा है। जब मैं यहाँ 3D वे में आपको ये पिक्चर शो करने के ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है पिक्चर लेआउट। इस तरह से जब आप पिक्चर लेआउट पर क्लिक करेंगे यानी पिक्चर के साथ आप कुछ डेटा को भी आपको दिखाना है लिखकर तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं पिक्चर लेआउट के। ये टेक्स्ट इसके साथ आ जाता है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम यूट्यूब या फिर माय चैनल या आप आपके जो चैनल का नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर ये वाला किया, ये आ गया। यहाँ पर अभी इसे आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद मैंने अपने चैनल का नाम लिखा डीजे टेक ज्ञान, डीजे टेक ज्ञान। देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं और इसका जो साइज़ है ये आप होम टैब से टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा या फिर टेक्स्ट के साइज पे कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने दिया है इसे रेड। इस तरह से यदि पिक्चर हम थे पिक्चर वाले ऑप्शन में, पिक्चर जब हम लेकर आए थे तो पिक्चर का फॉर्मेट आ गया था। पिक्चर के फॉर्मेट में हमने ये सारी चीज़ें देखी है। पिक्चर इफेक्ट में पिक्चर आउटलाइन और पिक्चर का किस तरह से आप पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ हम जाते हैं। तब हमको इंसर्ट टैब में जब हमने पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया था तब ये पिक्चर के डिज़ाइन वाले फॉर्मेट में हम थे। फॉर्मेट में डिज़ाइन वाले में, लेआउट वाले में हमने इस तरह से इसके लेआउट को देखा था। ये अपने आप चेंज हो रहा है मॉडिफाई करने के बाद। हमने ये किया था। फिर कलर, यहाँ पर
जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कलर किया था, बट यहाँ पर ये जो पिक्चर जो यूट्यूब का आइकॉन आया है उसके साथ भी ये कलर चेंज करता है, ये देखिए। ओके, अभी ये वही है जो मैंने स्मार्ट आर्ट है ये, यानी कि जो हमने आर्ट सेलेक्ट किया था इससे पहले, उसे थोड़ा और अच्छे तरीके से यहाँ पर ये प्रेजेंट करता है, यानी कि ये अच्छा लग रहा है। ओ सॉरी, फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से जाना होगा। रीसेट ग्राफ जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस जैसा आ जाएगा। और ये कन्वर्ट टू शेप, यानी आपका जो पिक्चर का शेप है, यदि आप किसी और तरह से इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, देन में हम आए डिज़ाइन में, नॉट फॉर्मेट, इंसर्ट। इंसर्ट में जब आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक डिज़ाइन टाइप का ऑप्शन था। ओके, नॉट फॉर्मेट, इंसर्ट, रीसेट कर दिया तो शायद वो सारे ऑप्शन हट गए हैं अभी हमारे। ये फॉर्मेट आ गया है डिज़ाइन टाइप का। ओके, आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिक्चर ऑनलाइन। पिक्चर ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप, यदि ये सारे एक्टिव हैं आपके इसमें, तो आप ऑनलाइन पिक्चर लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रोज एंटर किया, यदि ये काम कर रहा होगा तो, यदि ये वर्किंग है यहाँ पर, तो ये रोज की पिक्चर आप लेके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने रोज टाइप किया तो यहाँ पर रोज की पिक्चर आ गई है, ये वाला लेकर आना है। इंसर्ट, यहाँ पर ये पिक्चर डाउनलोड नहीं है तो ये नहीं आएगी, यानी ये इस पीसी में काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इसी में एक ऑप्शन होता है शेप का। शेप का ऑप्शन यहाँ पर अलग अलग तरीके की आपके, जैसे यहाँ है रेक्टेंगल पे शेप दिए हुए हैं, बेसिक है, ब्लॉक है, ये अलग अलग तरीके के शेप ऑप्शन आपको मिलते हैं। शेप जैसे ही आप इन पर क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने ट्रायंगल पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर उनको लेकर आते हैं और इसके बाद ये फॉर्मेट यहाँ पर जनरेट हो जाता है, यानी आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं। ये देखिए, जैसे हमने इसे पहले भी देखा था, ऑलरेडी लगा हुआ है इस पर कलर, तो यहाँ पर इसके कलर के साथ कलर, शेप, फिल, कलर, इस तरह से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने इस वाले ऑप्शन में देखा था। देन इसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर, उसके नीचे, शेप के नीचे यहाँ पर है स्मार्ट आर्ट ग्राफ। स्मार्ट आर्ट ग्राफ हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था ये ऑप्शन। जैसे ही ये स्मार्ट आर्ट ग्राफ पे आप क्लिक करते हैं तो ये सभी तरह से आ जाएंगे। ऑल में क्लिक करेंगे, आपको जो भी यहाँ पर अपने डेटा को प्रेजेंट दिखाने के लिए अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक करके उसे लेकर आ सकते हैं। जैसे ये चाहिए, यहाँ पर आप कीजिए, ओके कर दीजिए, तो आपके एक्सेल में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर से हमने क्लिक किया इंसर्ट पे, स्मार्ट चार्ट पे, स्मार्ट आर्ट ग्राफ पे। देन लिस्ट के फॉर्मेट में चाहते हैं, प्रोसेस में, साइकिल, यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप, मैथमेटिकल या पिक्चर, तो इस तरह से काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको जो भी अपने डेटा को दिखाने के लिए चाहिए उस पर आप क्लिक करके लेकर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप मूव करते हैं, ये है इसके स्क्रीन जो है आपकी, उसकी क्लिपिंग। अभी आपके ये देखिए इस तरह से स्क्रीन की क्लिपिंग आपके लैपटॉप में आपको दिखेंगी। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं, तो मुझे ये वाला चाहिए तो मैंने इसको क्रॉप किया और ये यहाँ पर आ गया। यानी आपके लैपटॉप में काफ़ी सारे कुछ ब्राउज़र वगैरह ओपन है या कोई फाइल ओपन है, उसमें थोड़ा सा डेटा आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देन इस पर क्लिक करने की ये है टेक अ स्क्रीनशॉट, इसे क्लिक करेंगे तो उस फाइल पे आप, या लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर फाइल का जब ओपन होगी फाइल तो वो फाइल पे भी चला जाता है, तो वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर उसे दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है एड इन्स आपके लैप, ये यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर भी आप ऑनलाइन जो है वो लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपको कुछ कंटेंट के बारे में आप लिख रहे हैं तो विकिपीडिया पर उस कंटेंट को टाइप कीजिए। जैसे मैंने ओके किया विकिपीडिया,
वहाँ यदि कोई कंटेंट है तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा, तो उसको आप टाइप करके यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के ये ऑप्शन है। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, वो है ग्राफ्स चार्ट। यही है ग्राफ्स। तो इसकी तरफ मूव करते हैं। हमने डेटा चेंज किया, पहले हमारा डेटा ये था, अभी ग्राफ को दिखाने के लिए मैंने ये डेटा यूज़ कर रही हूँ। इस डेटा में भी सेम लोकेशन, एम्प्लॉय का नाम और हर महीने हमने क्या काम किया है उसका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप डेटा को मैंने किया है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अलग अलग तरीके के चार्ट हैं। पहला है कॉलम चार्ट दिया हुआ है, फिर बार चार्ट दिया हुआ है, फिर यहाँ पर सरफेस चार्ट दिया हुआ है, लाइन चार्ट है, नेक्स्ट जो है एरिया चार्ट दिया है, फिर कॉम्बो चार्ट है, और ये वाला है पाई चार्ट कहते हैं, और ये डॉट चार्ट। इस तरह से काफ़ी सारे चार्ट दिए हैं। और ये सेम जैसे पिवट टेबल में था रिकमेंडेड पिवट टेबल, यहाँ पर भी रिकमेंड चार्ट दिए हुए हैं। तो आप हमने किया डेटा को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन पर किया क्लिक। देखिए हम थोड़ा सा ही डेटा लेते हैं ताकि हमें चार्ट ठीक से दिखे। तो मैंने लिया है यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम और जनवरी मंथ में उन्होंने क्या काम किया था वो मुझे देखना है। तो 2D कॉलम वाले पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद किया ओके। देन इसके बाद चार्ट के अलग अलग तरीके से स्टाइल आ गए हैं। हमें ये अच्छा लगता है तो हमने जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर चार्ट की स्टाइल हमने ये सिलेक्ट की। देन यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है एम्प्लॉय के नाम यहाँ दिए हुए हैं, और यहाँ पर ये कॉलम बार कॉलम है यहाँ पर। तो इस पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉलम जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देन राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर है ऐड डेटा लेबल्स। ऐड डेटा लेबल्स में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनके डेटा लेबल्स ऐड हो जाएंगे। इनको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल बी और यहाँ से इसका कलर वाइट किया। ये देखिए दीपक का 453 जनवरी मंथ में किया था, संजू ने यहाँ 457 किया था, ऐसा ही विकास ने यहाँ 480। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इन्होंने तो ज़्यादा काम किया है, जिनकी ये मीनारें ज़्यादा हैं उन्होंने अच्छा काम किया, और जिनकी मीनारें कम है, ये देखिए राकेश की हैं, सोनल की मीनारें दी हुई हैं, पूजा की। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि किसने सही काम किया और किसने कम काम किया। यदि हम यहाँ पर देखें तो सबसे छोटा ग्राफ 120 पूजा का, तो पूजा सोनल ने यहाँ पर कम काम किया है एज कम्पेयर टू बाकी लोग। तो इस तरह से ये ग्राफ फॉर्म में ये किस फॉर्म में डेटा, और ये क्या है ग्राफिक प्रेजेंटेशन, तो ये ग्राफ फॉर्म में आपको दिख जाता है। ओके, अभी फिर इंसर्ट पर किया हमने, ये वाला देखा है। इसी में आपको 3D चार्ट मिलेंगे जो इस तरह से रहेंगे। 3D चार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से रहेंगे, और 3D चार्ट के जो ऑप्शन है स्टाइल्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और अच्छा आप 3D ग्राफ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3D का भी ऑप्शन है। ठीक है, हमने ये देखा, मैंने यहाँ पर 2D ही ग्राफ बनाया है, 3D नहीं बनाया था। यहाँ पर एक ग्राफ इस तरह से बनाया है मैंने। इसका कलर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पर क्लिक किया इंसर्ट टैब में, और ग्राफ में हमने 2D किया था और 3D 2D ग्राफ में 2D ग्राफ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन टैब में गए, और डिज़ाइन टैब से आप यहाँ पर कलर जो बार है उनको, जो ग्राफ में मीनारें हैं इनमें आप कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला कलर दिया है, यानी इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ से, जो फॉर्मेट आता है डिजाइन में ये जो कलर दिया है यहाँ से चार्ट स्टाइल के पास में एक कलर का भी ऑप्शन दिया है, वहाँ पर क्लिक करके। और उसके पास में एक और ऑप्शन आपको मिलता है क्विक लेआउट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो ग्राफ बना है इसका लेआउट चेंज हो जाएगा। पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो गया, ये कुछ और है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग तरह से दिखेगा। तो ये जनवरी पहले ऊपर दिख रहा था तो अभी नीचे दिखेगा। यहाँ पर ये नंबर भी उसके साथ नीचे जो टेबल में नंबर दिए हैं उनको भी दिखाता है। यहाँ पर सिर्फ नाम दिखाता है। यहाँ
इस तरह से ये लेआउट एरिया वाइज टाइप का आपको चार्ट दिखाता है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बीच में आपको वैल्यू दिखाता है और इस पर क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारी मीज़ानें थोड़ी पतली आपको दिखती हैं। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। ये वाला हमने देखा। इसके बाद यहाँ पर है बार ग्राफ। इस सेम डेटा को सिलेक्ट करती हूँ, मैंने बार ग्राफ पर क्लिक किया। ये देखिए इस तरह से आपको ये बार ग्राफ दिखाता है। 2D और 3D बार दोनों है, जो भी आपको ठीक लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। 3D थोड़ा सा और अच्छा वे में दिखता है और 2D इस तरह से दिखता है। नॉर्मल में ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है 3D में। 2D पे क्लिक किया तो इस तरह से आप ये देखिए इस तरह से बार आ गया है। यहाँ पर ये है बार ग्राफ। यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस में मैंने यूज़ किया है। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय वाइज बार ग्राफ। ओके, यहाँ पर हमने कलर पर क्लिक किया। यहाँ से भी सेम आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। यदि आपको सेम ऐसा जो ग्राफ मैंने बनाया है ईयरली परफॉर्मेंस का, तो उसके लिए आपको डेटा को थोड़ा सा समराइज करना पड़ेगा। ये यहाँ पर हमने सीखा, ग्राफ सीख रहे हैं। ये दो तरह के ग्राफ हमने यूज़ किया है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये ग्राफ को आप यूज़ कैसे करते हैं। जैसे ईयरली परफॉर्मेंस में मैंने ऐसे ग्राफ लगाया है, तो इस तरह के ग्राफ का ऑप्शन है कहाँ, ये कौन सा ग्राफ है, ये बार ग्राफ है। डेटा सेलेक्ट किया, बार पर क्लिक किया तो ये बार ग्राफ आ गए हैं इस तरह से। मेरा डेटा का टाइप अलग था इसलिए ये अलग आया। मैंने एरिया ऑफिस वाइज यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस का ग्राफ रखा है और ये ग्राफ है जनवरी मंथ के एम्प्लॉय वाइज, सारे एम्प्लॉय के नाम। ठीक है, तो डेटा कुछ भी हो सकता है बट आपको ग्राफ पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ आपको कहाँ यूज करना है। कंट्रोल Z करते हैं। इस सितंबर का डेटा सिलेक्ट हो गया गलती से, अभी हम जनवरी तक किया है। अभी नेक्स्ट डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, इंसर्ट पर क्लिक किया। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आता है लाइन ग्राफ। यहाँ पर लाइन है 2D लाइन और यहाँ पर 3D लाइन। मुझे 2D ही लाइन अच्छी लगती है तो मैंने 2D पर क्लिक किया। 2D में भी अलग अलग तरीके से ये दिखा रहा है कि कैसा चाहिए, मुझे इस तरह से देखना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो चार्ट का स्टाइल अपने आप आ जाता है। मैंने इस वाले चार्ट पे स्टाइल पे क्लिक किया। यदि मुझे यहाँ पर ये नंबर लगाने हैं तो आपने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ऐड डेटा लेबल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया तो ये डेटा के जो लेबल है यानी कि नंबर यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो नंबर यहाँ पर है। ये वाला जो ग्राफ है ये लाइन ग्राफ, ये वाले लाइन ग्राफ है। इस तरह के जो मैंने ग्राफ यहाँ यूज़ किए हैं ये लाइन ग्राफ है। सेम ऐसा ही मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया है। मैंने जो लाइन ग्राफ यूज़ किए हैं वो किए हैं किसी एक पर्सन की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में मंथली। आपने यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है वो सभी की जनवरी मंथ की जितनी भी एम्प्लॉय की डेटा को प्रेजेंट करना है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। यदि आप किसी एक पर्सन का मंथली परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो आपको करना होगा इस तरह से डेटा को सिलेक्ट। जैसे मैं दीपक का मंथली परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ तो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए दीपक का मंथली परफॉर्मेंस का डेटा आपको यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर हमने डेटा लेबल्स ऐड कर दिए हैं और ये वाला स्टाइल हमने यूज़ किया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये दिग्विजय सिंह का ग्राफ प्रिपेयर किया है। दिग्विजय का, इन कुमार का इंदौर के, मुकेश मुंबई के मुकेश का। तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा। मैंने डेटा यहाँ से सिलेक्ट किया है तो सिर्फ इसलिए ये दीपक दिख रहा है। यदि मैं डेटा का सिलेक्ट डेटा चेंज करके यहाँ से डेटा सिलेक्ट करूँ और ओके करूँ तो इसके नाम के साथ इनकी लोकेशन का नाम भी आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर किया है। ओके, अभी हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। डेटा को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ है ये ग्राफ है एरिया ग्राफ, बट हमारे पास डेटा है।
इस तरह से ये एरिया वाइज ग्राफ है, बट हमारे पास इस तरह का डेटा नहीं है इसको दिखाने के लिए। हमारे पास सिर्फ ऐसा डेटा है जिसमें हम परफॉर्मेंस ही दिखा रहे हैं, बट इसमें एक बार यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से यूज़ तो होगा, बट इसमें कुछ रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं। जितना आपको बार के या लाइन के फॉर्म में दिख रहा होगा उतना समझ में नहीं आएगा। जब हम ग्राफ के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उससे कुछ इनपुट निकलने चाहिए। जैसे इस वाले डेटा से इनपुट निकल रहा है कि किस किस मंथ में उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। मई मंथ में उसने कम काम किया है, देन जून में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, जुलाई में फिर काम किया है। यानी कि उसके मंथ पे जब सबसे कम काम किस मंथ में किया है, अप्रैल और जुलाई मंथ में उसने कम काम किया है यहाँ पर। तो इस ग्राफ में ये सिंपल प्रेजेंट हो रहा है। बट यदि हम ये वाला एरिया ग्राफ यहाँ पर यूज़ करते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा। ये एरिया के फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है। तो यदि आप इस तरह से ग्राफ यूज़ करना चाहते हैं एरिया वाइज, तो आप ये इस पर क्लिक करके दिखा सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है, पहले हमने देखा था कॉलम ग्राफ, फिर देखा था बार, फिर लाइन, फिर एरिया। अभी हम देखेंगे पाई और बाकी के ऑप्शन भी कवर करेंगे। पाई ग्राफ में दिखाने के लिए एक मिनट, सेम डेटा पे ये मैं यहाँ पर थोड़ा मूव कर दूँ। और डेटा हमने सिलेक्ट किया पूरा सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक किया और पाई पर क्लिक किया। तो जो सेम परफॉर्मेंस है दीपक का, वो मंथली आपको यहाँ पर दिखेगा। इसमें भी आपको पता चलेगा। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस ग्राफ के भी अलग अलग स्टाइल आ जाते हैं। यहाँ पर ये नंबर कंटेन करेगा, मंथ के साथ नंबर कंटेन करेगा। यहाँ पर ये परसेंटेज के फॉर्म में आपको बताएगा कि किस मंथ उसके जो परसेंटेज है वो कितना कितना है, किस महीने का कितना परसेंटेज है। ये इस तरह से यहाँ दिखाएगा। देन यहाँ ये देखिए अलग अलग तरीके से जैसे आप क्लिक करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो आपको ये बाहर दिखेगा, ग्राफ के अंदर नहीं प्रेजेंट हो रहा है, बाहर प्रेजेंट। यानी कि ये जो स्टाइल है ये डेटा को, ग्राफ और डेटा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये अलग है। तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि दीपक का जो मंथली परफॉर्मेंस है उसमें किस मंथ कम उसका काम हुआ है। जैसे 3% यानी जुलाई मंथ में, 3% मई मंथ में, बाकी सभी में आप देखेंगे अच्छा है, सिर्फ इन दो में ही उसका, इन 2 मंथ में ही उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करें, यदि आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये जस्ट इसके पास में ही ऑप्शन है। तो अभी हमने ये वाला जो ग्राफ है ये मैंने यहाँ पर सिर्फ एक मंथ में, एक जनवरी मंथ में यूज़ किया है इस तरह सा ये ग्राफ। एक मिनट, यस। तो अब हमने ये वाला ग्राफ भी यहाँ पर समझा। अभी नेक्स्ट जो है वो ग्राफ है डॉट ग्राफ। यदि आपको डेटा को डॉट के फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो इस तरह से ये डॉट ग्राफ आपको दिखेगा। किस मंथ में हुआ है इसका परफॉर्मेंस डाउन, तो उसकी ग्राफ आपको कम यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पे दिखेंगे। जहाँ पर अच्छा काम किया तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे दिखेंगे। ये वाला ग्राफ मैंने यूज़ नहीं किया है इस डेटा में क्योंकि ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद मैंने आपको बताया कि डॉट ग्राफ जब आप यूज़ करते हैं तो डेटा किस तरह से ग्राफिक फॉर्म में अरेंज हो जाता है। देन हमने ये वाला ग्राफ नहीं देखा। डेटा को किया सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक किया इस पे, ये ये यहाँ पर ये नहीं दिख रहा क्योंकि इसके लिए ऊपर वाले ऑप्शन नहीं दिखेंगे आपको। ये वाला ग्राफ यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेटा इस तरह से दिखता है आपको जनवरी फरवरी मार्च में। उसका जो हाईएस्ट नंबर था इसमें 500, जो नंबर है 500 है। इसके बाद उनमें हर एक सर्कल में दिया हुआ है किस तरह से यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल है, 0 का, फिर 100 का, 200, 300, 4 और 500 का। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और जिस मंथ का परफॉर्मेंस कम है वहाँ पर ये
0.0 की तरफ आएगा, और जहाँ पर ज़्यादा है तो उस लाइन में जो नंबर दिए हैं उनकी तरफ आएगा ये। ओके, अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने एरिया देख लिया, ये देखा, अभी ये वाला नहीं देखा है, कॉम्बो। कॉम्बो पर क्लिक करने के लिए आपको करीब 2 से 3 डेटा को रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी इन दो के बीच बना रहे थे, अभी हमें इस तरह से दो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉम्बो पर क्लिक कीजिए, ये देखिए, यानी इसलिए दो जो नंबर है, मतलब कोई भी रो जो रहेंगी आपकी वो 2 होनी चाहिए। जनवरी सिर्फ एक, सिर्फ जनवरी पे एम्प्लॉय नाम हो, जनवरी पे क्लिक करके आप कॉम्बो नहीं बना सकते। उसके लिए एक लाइन के लिए भी आपको एक डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो मैंने फरवरी मंथ का क्लिक किया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पर इसके डेटा के नंबर को ऐड कर दिया, और ये फरवरी मंथ का नंबर है। एक मिनट, इस पर ऑलरेडी आ गया है, नहीं इस पर नंबर नहीं आया, तो इस पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऐड डेटा लेवल पे मैंने क्लिक किया, तो ये बताए कि जनवरी मंथ में आपने जो काम किया है वो आपको दिख रहा है ऊपर ये बार के फॉर्म में, और फरवरी मंथ का जो काम है वो लाइन के फॉर्म में आपको दिख रहा है। यदि इस तरह से डेटा को प्रेजेंट करने की आपकी नीड होती है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेटा को जनवरी फरवरी मंथ वाइज प्रेजेंट किया है, और यहाँ पर टोटल का बार लगा है। सेम ये वाला ग्राफ मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। यहाँ पर ये वाला ग्राफ को आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, सारे ग्राफ को। अब हम ये ग्राफ देखेंगे, तो यहाँ पर पूरा डेटा किया सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे कॉम्बो पर गए। ओके, काफ़ी सारे डेटा हो गए हैं, मैं दूसरा डेटा लेती हूँ। यस, ये सही है। इस पूरे डेटा को किया सिलेक्ट। यहाँ पर क्या है ये डेटा, यहाँ पर लोकेशन वाइज जनवरी फरवरी मंथ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना काम किया है, यही सेम यही डेटा है। इसी डेटा में जो लोकेशन है, लोकेशन वाइज मैंने यहाँ पर पिवट में यूज़ किया। पिवट को किस तरह से यूज़ किया है, डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में पिवट पर क्लिक किया। पिवट पर क्लिक करने के बाद जो लोकेशन है उसको यहाँ पर मैंने रखा, और हर मंथ का जो डेटा है उस पर क्लिक किया, तो ये अपने आप वैल्यूज़ में आ गया है। जी, पूरे टोटल को रखा। सेम ऐसा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करके रखा है। तो यहाँ पर हम ये वाला ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो पूरे को सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में कॉम्बो वाला जो ग्राफ है उस पर करेंगे आप क्लिक। एक मोर पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर करना है या इस पर, मैंने ये वाला लिया। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको सबसे पहले ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इस पर क्लिक किया अभी, देन इसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया कि कौन सा ग्राफ में डेटा सही प्रेजेंट हो रहा है, तो इसको क्लिक किया। देन इसके बाद यहाँ पर चेंज डेटा में आई, और चेंज चार्ट टाइप में क्लिक किया। चार्ट टाइप में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जो जो चीज़ कॉलम में है वो कॉलम में चाहिए। ये पुणे ऑफिस में यदि कॉलम में है, सॉरी ये लाइन में है, बट यदि आप इसे कॉलम में करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, कॉलम में आ जाएगा। क्लिक करें कॉलम में, ये भी कॉलम में चाहिए तो ये भी कॉलम में आ गया। सॉरी, ऑफिस कॉलम में नहीं, ऑफिस लाइन में चाहिए, तो लाइन पर क्लिक किया, देन ओके किया। तो इस तरह से ये जो डेटा है ये आ जाएगा, बट यहाँ पर हमको दिख नहीं रहा है, ये चेंज हो गए हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग हमारी डेटा की चेंज हो गई है। एक मिनट, इस हमारे पहले इस साइड में दिख रहा था, अब ये इस साइड में आ गया है। एक मिनट, पहले हम इस पूरे को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम अपने
पुराने डेटा में सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करते हैं। ओके, क्या इशू है वो हम देखते हैं। फिर से डेटा को सिलेक्ट करते हैं। ओके, ऑफिस ऑलरेडी है, सिलेक्ट किया, इस पर किया, ओ आ गया। ये देखिए, बट यहाँ पर 2 लाइनें आई हैं, जनवरी पे, फरवरी ये है, मार्च ये है। इस तरह से यहाँ पर मैंने रखा था। जनवरी में हर एक एरिया ऑफिस वाइज है, दिसंबर तक हर एक ऑफिस एरिया ऑफिस वाइज है। तो सेम है, जनवरी से दिसंबर में एरिया ऑफिस वाइज दिया है, बट यहाँ पर 2 लाइनें आई हैं। मेरे पिछले चार्ट में सिर्फ एक ही लाइन थी, तो इस पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं गई चेंज चार्ट टाइप, चेंज टाइप पे क्लिक किया। यहाँ पर आप देखिए पुणे ऑफिस भी लाइन में है, पर ये लाइन में नहीं, मुझे कॉलम में ही चाहिए, और ऑफिस जो है उसका ही चार्ट, सॉरी डेटा दिखना चाहिए। क्लिक किया, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये देखिए, इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये वाला सिलेक्ट किया तो ये वाला ग्राफ आ गया है। यहाँ पर क्लिक किया, ऑप्शन पे क्लिक किया, ऐड डेटा टेबल पर क्लिक किया, यहाँ पर डेटा टेबल ऐड होगा। अभी ये जो छोटे छोटे बार आए हैं, ये देखिए, ये इस कलर का यहाँ पर कलर बताता है कि पुणे भोपाल का कलर ये है, इंदौर का ये, मुंबई पुणे, और ऑफिस का जो कलर है वो इस तरह से है। तो यहाँ ये बता रहा है ये कि जनवरी में किस ऑफिस ने सबसे ज़्यादा काम किया, तो पुणे ऑफिस ने, बट उसने उस जनवरी मंथ में पूरे इन सब ने मिला के इतना काम किया है। ये देखिए, एक मिनट आप इसे डेटा में देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है, और उसने काम किया जनवरी मंथ में इतना। सेम फरवरी में भी इतने काम किया। एक मिनट, यहाँ सबके ही हम डेटा लेवल ऐड कर लेते हैं। तो क्लिक किया एक एक पे, देन इस पे, इसके ऐड डेटा लेवल, देन क्लिक किया इसके, और ऐड डेटा लेवल। यहाँ पर सबके डेटा लेवल ऐड कर लिए। यानी किसी ऑफिस ने इतना काम नहीं किया है कि वो एरिया ऑफिस के काम को टच कर सके। ये सारे सभी का कंट्रीब्यूशन, इसके बाद ये बनती है एरिया ऑफिस की लाइन। ओके, अभी हम नेक्स्ट, यहाँ पर हमने सारे ग्राफ देख लिए हैं। ओके, अब हम अपने डेटा में आते हैं। एक यहाँ पर एक पिवट चार्ट का ऑप्शन है, ये क्या होता है ये देखते हैं। पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, पिवट चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो ये पिवट चार्ट पर रहेगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर पिवट आ गया, प्लस चार्ट आ गया। तो पिवट चार्ट ऑप्शन मतलब पिवट भी लगाएगा और साथ में उसका ग्राफ भी तैयार करेगा साथ साथ। मैंने यहाँ एम्प्लॉय नाम लिया और जनवरी मंथ का परफॉर्मेंस। देखिए, पहले हमने ग्राफ बनाया था, सेम वैसे ही बन गया है ये। यहाँ पर दिख रहा है एम्प्लॉय के नाम और यहाँ ग्राफ, और इस तरह से आप करेंगे तो ये ग्राफ आता जाएगा। पिवट और चार्ट का ऑप्शन, यानी पिवट टेबल को लगाते लगाते चार्ट बना देगा। ओके, यदि मुझे लोकेशन एम्प्लॉय नाम रखा था, अभी मुझे रखना है लोकेशन, लोकेशन देन जनवरी। तो यहाँ पर लोकेशन भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है, बट मुझे एम्प्लॉय नाम नहीं चाहिए, सिर्फ लोकेशन वाइज मुझे देखना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको लोकेशन वाइज भी बता देगा। और इसका यदि आप नंबर लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके ये नंबर आ जाएंगे, किसने कितना काम किया। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है पिवट इंसर्ट टैब का, पिवट चार्ट। ओके, अभी ये है पिवट चार्ट, सॉरी, ये वाला ऑप्शन देखा है पिवट चार्ट, ये बोल रहा है पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल। इसका पे क्या होता है, इस पर क्लिक किया, डेटा में गए, सेम हमें वैसे ही दिख रहा है, बट हम क्लिक करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय, सॉरी नॉट लोकेशन, एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये पिछले ऑप्शन की तरह ही है। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, यदि इंडिविजुअल आपको किसी का देखना है तो आप उस पर क्लिक करें तो इंडिविजुअल उसका दिख जाएगा। यहाँ पर आप लेबल ऐड कर दीजिए, ये लेबल्स ऐड हो गए हैं। देन
अभी मुझे मान लो लोकेशन मैंने यहाँ रखा, लोकेशन यहाँ रखने पर जैसे ही मैं लोकेशन पर क्लिक करूँगी तो ये इस तरह से पिवट के फिल्टर वाले उसमें आ गया है, और क्लिक करूँगी तो भोपाल में जो दो लोग जितने लोग काम कर रहे थे उस तरह दिख जाएगा। यानी कि जो आपका डेटा है वो पिवट के साथ साथ ग्राफिक मोड में भी प्रेजेंट होगा, जैसे पिछले वाला ऑप्शन था। ओके, ये बताया है। अभी आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है स्पार्क लाइन। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये क्या है, किस तरह से यूज़ होती है? सबसे पहले अभी हमने देखा ग्राफ, जब आपने ग्राफ देखा तो जैसे ही आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उसका जो एरिया होता है वो काफ़ी सारा एरिया यहाँ ऑक्यूपाइज कर लेता है। अभी जो हमने देखा थोड़ी देर में ग्राफ बनाना, जितने भी इस तरह, तो इस तरह से ये देखिए यहाँ से लेके, यानी मैं बात करूँ तो ई से लेके एल तक का जो एरिया है वो पूरा उसने ऑक्यूपाइज कर लिया है। बट जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्पार्क लाइन ऑप्शन, ये क्या करता है, ये आपके सेल में ही डेटा को ग्राफिक मोड में प्रेजेंट करता है। कैसे करता है? मैंने किया, इस पूरे डेटा को किया सिलेक्ट करने के बाद स्पार्क लाइन ऑप्शन में मैं कॉलम पे गई, कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पर रही तो मैंने सेलेक्ट किया, ये लोकेशन बोल रहा है तो मैंने ये वाली लोकेशन पे क्लिक किया, ओके किया। ये देखिए, वाह, सब ब्यूटी ऑफ एक्सेल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सेल। इसमें कलर के भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेटा जो है वो ग्राफ में दिख रहा है आपको, बट एक सेल के अंदर दिख रहा है। और यहाँ पर आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। जैसे ही हमने क्या किया, सेम यहाँ पर भी कर देते हैं। डेटा को किया सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉलम, जो स्पार्क लाइन में जो बीच का पॉइंट है कॉलम, उस पर किया क्लिक, उसने मांगी लोकेशन, आपने दी लोकेशन, देन ओके किया। करने के बाद आपको ये डेटा यहाँ पर ग्राफिक मोड में प्रेजेंट होते हुए दिख रहा है। यहाँ से हम थोड़ा सा कम डेटा सेलेक्ट करके देखते हैं। इतना ही डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में क्लिक किया और देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा मैंने दिखाया है, तो इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। बट यदि थोड़ा कम डेटा होगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। बट यदि आप इसका साइज बड़ा कर देते हैं तो इस तरह से दिखेगा। देखिए, वाह, फैंटास्टिक। नेक्स्ट स्टाइल वाले में तो मैंने आपको बताया कि ये कलर जो है, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अभी इसके बाद शो वाले ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ पर ये डेटा का एनालिसिस भी करेगा। यानी मैंने कहा है कि इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है डेटा का, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो लोएस्ट पॉइंट को बताएगा कि ये वाला लोएस्ट पॉइंट है। ओके, और सॉरी, लास्ट पॉइंट पर क्लिक किया, सॉरी, मुझे लो पॉइंट पर क्लिक करना है, तो लो पॉइंट ये वाला ऑप्शन है। लो पॉइंट पर जब मैं क्लिक करूँगी तो ये डेटा का लो पॉइंट बताएगा। हाई पॉइंट पर क्लिक किया, उसने हाई पॉइंट बताया। लास्ट पॉइंट पर क्लिक करूँगी, लास्ट पॉइंट, यहाँ पर डेटा कलर चेंज करें आप तो, हाँ, ये वाला इस कलर में अच्छा दिख रहा है। फिर से हम ये सारे ऑप्शन हटा देते हैं। हाई पॉइंट पर क्लिक करूँगी तो हाई पॉइंट दिखाएगा। लो पॉइंट पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर इसने लो पॉइंट किया होगा, जो हम थोड़ी देर बाद और मैं आपको बता दूँगी। फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया तो फर्स्ट पॉइंट दिखाता है। लास्ट पॉइंट पर क्लिक किया, लास्ट पॉइंट दिखाता है। नेगेटिव पॉइंट पर क्लिक करोगे तो नेगेटिव पॉइंट दिखाएगा। कैसे दिखाएगा नेगेटिव पॉइंट? क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है नहीं अभी डेटा में। मैंने इसे किया -120, देन किया एंटर, और इसके बाद मैंने किया यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट, ये है 120 नेगेटिव पॉइंट। ये देखिए, इस तरह से ये नीचे की तरफ आपको दिखता है। ओके, अभी मैं मार्क में आई, नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखाना है रेड में। ओहो, नेगेटिव पॉइंट दिखाने हैं मुझे रेड में। इसके बाद
हाई पॉइंट मुझे दिखाना है येलो में, तो देखिए येलो में दिख रहा है, और लो पॉइंट मुझे दिखाना है ग्रीन में, तो यही मेरा लो पॉइंट है। ओके, लो पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट मुझे दिखाना है इस कलर में, ये यही मेरा फर्स्ट पॉइंट था, दूसरा चेंज कर दिया। लास्ट पॉइंट यदि दिखाना है, आई डोंट नो व्हाई ये डेटा को चेंज क्यों नहीं कर रहा है। जैसे ही आप क्लिक करते जाते हैं यहाँ पर डेटा चेंज होता है। एक मिनट, हम इस पूरे को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद फिर से हम ये सेम चीज करते हैं कम डेटा में। ज़्यादा भी डेटा ले सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा कम डेटा यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इंसर्ट में क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद लोकेशन ये वाला देते हैं। तो एक मिनट, आपको इस तरह से ये डेटा दिखेगा। ओके, अभी मुझे फर्स्ट पॉइंट देखना है इसका, तो इसने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हल्का हाईलाइट किया, आपको दिख रहा होगा। लास्ट पॉइंट किया तो इसने लास्ट पॉइंट हाईलाइट किया। हाईएस्ट पॉइंट कर रहे हैं तो सेम वही है, लोएस्ट पॉइंट भी यही है। नेगेटिव पॉइंट है नहीं है, यदि नेगेटिव पॉइंट होता तो यहाँ पर दिखाएगा। कंट्रोल Z किया हमने, ये सारे जो पॉइंट है यहाँ से मैंने रिमूव किए। रिमूव करने के बाद मैं आई यहाँ पर। अभी मैंने कहा है कि यदि नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट का कलर है रेड, बट है नहीं, देन हाई पॉइंट जो है वो दिखाएगा इस कलर में। तो जो हाई पॉइंट है वो देखिए यहाँ से कलर चेंज हो गया है। लो पॉइंट है वो दिखाएगा ग्रीन में, तो लो पॉइंट ये ग्रीन में, ग्रीन नहीं तो आप रेड कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर रेड में चेंज हो गया है। देन फर्स्ट पॉइंट कहा है मैंने, तो ग्रीन में फर्स्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि लास्ट जो लो पॉइंट है वही इसका फर्स्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट ऑलरेडी मैंने कलर दिया है ये, यानी ऑलरेडी यदि कलर असाइन हो गए हैं आपके, तो वो कलर फिर दोबारा चेंज नहीं करेगा। यदि नहीं हुआ है तो वो कलर चेंज करेगा। ओके, इसके बाद आपने कॉलम देखा लाइन में, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये लाइन में दिखता है। कॉलम में इस तरह से, लाइन इस तरह से। अभी आप देते हैं विन और लूज। विन और लूज में क्या बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है, 0 और 1। यहाँ पर सिर्फ उसका कलर आपको यहाँ से चेंज होता दिखेगा, ग्राफ कम ज़्यादा नहीं दिखेंगे। यानी बाइनरी फॉर्म में डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, तो इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। बट मेरा जो डेटा है वो लाइन और कॉलम के फॉर्म में ही अच्छा विजिबल होता है, यानी उसका आउटपुट सही आता है। अब है एडिट डेटा, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यदि आपको डेटा को और ज़्यादा करना है, जैसे मैंने यहाँ पर D7 तक लिया था, यदि मुझे D10 तक डेटा चाहिए तो मैंने यहाँ पर ओके किया, तो ये डेटा देखिए एडिट हो गया है, यानी कि और भी यहाँ पर आ गए हैं ग्राफ्स। तो यहाँ से डेटा को हाइट एम्प्टी यदि है तो आप कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन, और एडिट पे ये देखिए इस तरह से यदि मैं पूरा लूँ तो ओके करूँ, क्लिक करूँगी तो ये सारा आ गया है। यानी डेटा एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और सिमिलर यदि सेम आपको इन सब में भी चाहिए तो आपको बार बार इस तरह से लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जो प्लस का साइन जनरेट होगा उसे ड्रैग करते हुए लेके जाए, तो देखिए ये ग्राफ आ गया है। ये ग्राफ क्या करते हैं, साइज कम लेते हैं, आपकी एक्सेल फाइल में साइज कम लेते हैं और डेटा को भी उसी तरह प्रेजेंटिंग मोड में दिखाते हैं जैसे ग्राफ दिखा रहा है, ग्राफ दिखाता है। ओके, इस पर ये वाला मैंने तीनों ऑप्शन आपको एक एक करके बताए हैं। इस पर क्लिक करें, डिजाइन। अभी सपोज करिए यदि आपको इनको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करें, तो डिलीट करने के लिए आप सबको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एक क्लियर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा कि इसे आपको क्लियर करना है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। इसमें हमने लगाना भी सीखा, स्पार्कल जो ग्राफ है हमारे स्पार्क लाइन ग्राफ है उनको लगाना सीखा और उनको रिमूव करना भी सीखा। अभी हम इनके साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके,
नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो जो मिलता है फिल्टर में मिलता है स्लाइसर। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्लाइसर, जब आप इस पर क्लिक करते हैं स्लाइसर के लिए आपको यहाँ पर कनेक्शन दिस वर्क, तो यहाँ पर इसे कनेक्शन मिल नहीं रहा है। डेटा को किया सेलेक्ट करने के बाद 1 मिनट, दिस वर्क कनेक्शन फाइल ऑन द नेटवर्क और कंप्यूटर ओपन। नो, ये स्लाइसर यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है क्योंकि आई थिंक ये डेटा का कनेक्शन यहाँ पर आपको पहले करना पड़ेगा, देन कनेक्शन इज दिस वर्क कनेक्शन, बट यहाँ पर नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है यहाँ पर। 1 मिनट। नेक्स्ट पिवट, नेक्स्ट वाला ऑप्शन सॉरी टाइमलाइन है स्लाइडर का, HR के ऊपर, तो ये भी नहीं हो रहा। यदि आप इंसर्ट पिवट टेबल को इंसर्ट करेंगे, पिवट टेबल को इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय का नाम और ये, देन क्लिक किया आपने स्लाइडर पे, तो देखिए स्लाइडर आ गया है। सिंपल डेटा पे काम नहीं कर रहे थे स्लाइसर और टाइमलाइन के ऑप्शन, पिवट के साथ ही फिल्टर के जो स्लाइसर और टाइमलाइन के ऑप्शन है वो काम करेंगे। आपने पहले पिवट लगाया, पिवट लगा स्लाइसर पर क्लिक किया, ये सारे स्लाइसर आ गए जो पिवट टेबल में खुद एक अलग से फीचर है और यहाँ पर भी इंसर्ट टैब में है। तो मैंने स्लाइसर लगाया है यहाँ पर लोकेशन पे, तो लोकेशन वाइज आ गया स्लाइसर। अभी हम देखते हैं ऑप्शन था टाइमलाइन वाला ऑप्शन। 1 मिनट, कि आपको डेटा कहीं से लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ से HR एक फाइल बनी है इस तरह से तो ये शो नहीं हो रहा है। 1 मिनट, टाइमलाइन पे आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, पहला तो डेट हो या फिर टाइम दिया हुआ हो। हमारा जो फाइल है इस पे सिर्फ नंबर है, डेट और टाइम नहीं है इसलिए नहीं लग रहा, बट ऑलरेडी एक फाइल है हमारे पास जिसमें डेट दी हुई है। ये देखिए ये फाइल है, इस फाइल पे हम ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, पिवट लगाया, पिवट लगाने के बाद आप इस ऑप्शन पे गए, यहाँ पर एम्प्लॉय और आपने लिखा यहाँ पर 2 साल का जो सेल का डेटा है वो डाला। इसके बाद आपने इस पर क्लिक किया, यस देखिए अभी आ गया है, इस पर क्लिक किया, ओके किया, तो इस फॉर्म में ये डेटा आ गया है टाइमलाइन। यानी कि ये जो इंसर्ट टैब के जो ऑप्शन है ना, 2 स्लाइसर और टाइमलाइन, ये पिवट टेबल जब आप पिवट टेबल लगाएंगे उसके साथ ही काम करेंगे। और वैसे ही आप जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, हम नॉर्मल डेटा लगा रहे थे तब ये काम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर जैसे टाइमलाइन पे हमारे डेट स्लाइसर तो आप पिवट टेबल में नॉर्मल लगा सकते हैं, बट टाइमलाइन जो ऑप्शन है उसे लगाने से पहले आपको इंश्योर करना होगा कि आपका जो डेटा है उसमें या तो टाइम होना चाहिए या फिर डेट होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन काम करेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पर एक अलग से डेटाबेस सेलेक्ट किया था जिसमें डेट दी हुई है। तो टाइमलाइन जो फंक्शन है वो तभी काम करता है जब आपके डेटा में डेट या टाइम दिया हो, यानी डेट टाइम दिया हो तभी लगता है। डेट है तो भी ठीक, अलग अलग से टाइम दिया है तो भी ये लगता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ के नाम दिए हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा शो होगा। जनवरी पर क्लिक किया, नहीं आया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून पर क्लिक करने के बाद डेटा आ गया है। क्यों? क्योंकि ये जो डेट है यहाँ पर जनवरी फरवरी की डेट नहीं है, तो जो डेट दी हुई है उनके मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा दिखेगा। अभी अगस्त सितंबर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इन 2 मंथ का, अगस्त भी नहीं था, जून और जुलाई की डेट यहाँ पर मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा दिखता है। ठीक है, तो हमने टाइमलाइन फंक्शन देखा, तो इस तरह से ये क्लिक करते हैं तो वैसे डेटा समराइज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर लिंक है, लिंक में हाइपरलिंक क्या काम करते हैं वो देखते हैं। हाइपरलिंक पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद
यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए हैं, करंट फोल्डर्स है या फिर ब्राउजिंग पेज से या रिसेंट कोई फाइल आपकी यूज़ की है उस फाइल का यदि आप लिंक लगाना चाहते हैं तो यहाँ लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेज पे क्लिक करके मैंने करंट फोल्डर पर क्लिक किया। देन इसके बाद यहाँ पर ये करंट फोल्डर में जितनी फाइलें होंगी वो आपको यहाँ पर शो होंगी। तो मैंने यहाँ पर ये वाली जो फाइल है यहाँ पर कौन सी फाइल पे क्लिक करूँ मैं, पिवट टेबल वाली फाइल पे मैंने पिवट टेबल पे क्लिक किया और ओके किया। तो ये देखिए पिवट टेबल की यहाँ लिंक आ गई है। जब आप इस पर ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ओपन होकर आ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है, हाइपरलिंक यदि कोई फाइल है आप उसे ओपन करना चाहते हैं यहाँ इसके थ्रू या इससे रिलेटेड डेटा उस फाइल में है तो यहाँ पर पिवट टेबल आप लगा कर यहाँ पर आप हाइपरलिंक लगा कर रख दीजिए और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी यदि इससे रिलेटेड वो फाइल है तो ओके। तब आप ये हाइपरलिंक यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट। अभी इसमें क्या होता है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में जब आप क्लिक करते हैं तो एक ही ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है और मेनली आप उसमें कुछ भी ऐसे टाइप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद का हेडर फुटर का ऑप्शन है। हेडर फुटर में क्या होता है, यहाँ पर हेडर और फुटर आ जाते हैं। हेडर यानी ऊपर वाले पेज और फुटर आपने बुक्स जो आपकी होंगी उसमें हेडर और फुटर देखा होगा कि हेडर में मोस्टली कुछ नाम लिखा रहता है और फुटर में पेज के नंबर लिखे रहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर है। हेडर फुटर में जब आप क्लिक करते हैं तो ये हेडर फुटर यहाँ पर आ गए हैं। ऊपर ये दिया है हेडर। हेडर में हमने टाइप किया मंथ, टाइप किया सॉरी मंथ और फिर नीचे की तरफ आप जब जाएंगे तब आपको यहाँ पर दिखेगा फुटर। फुटर में हमने टाइप किया 1। ओके, हेडर में मंथ, फुटर में 1। हेडर फुटर में एक्सेल में क्या करता है, ये पेजेस के फॉर्म में छोटे छोटे पेजेस के फॉर्म में डिवाइड कर देता है एक्सेल फाइल को। कैसे, इससे जूम इन करेंगे और देखेंगे। ये देखिए एक बुक होती है, बुक के ऐसे पेज होते हैं, उस फॉर्म में ये एक्सेल को डिवाइड कर देता है जब आप हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं। और ये काफ़ी सारे बुक्स के होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं यहाँ पर। ये देखिए हेडर फुटर क्या करता है, पेज को जिस भी शीट पे आपने ये क्लिक किया है, सपोज कि ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट पे यदि हेडर फुटर किया है तो सिर्फ ये इसी वर्कशीट को हेडर फुटर में डिवाइड करेगा। बाकी जो फाइल है वो नॉर्मल एक्सेल फाइल की तरह बिहेव करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंसर्ट टैब में क्लिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। ये इस तरह से जिस भी आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये आ जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने लिखा डीजे टेक ज्ञान, डीजे टेक ज्ञान। अपने चैनल का नाम यहाँ पर हमने टाइप किया डीजे टेक ज्ञान, वर्ड आर्ट में क्लिक करके। और यहाँ पर काफ़ी सारे वर्ड आर्ट दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ माइक्रोसॉफ्ट के सिग्नेचर लाइंस आती हैं जब आप सिग्नेचर सेटअप करते हैं या उस समय। नेक्स्ट जो ये वाला जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, देखिए आपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ माइक्रोसॉफ्ट की फाइलें दी हुई हैं। मैंने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइडर पर, देन ओके किया। यहाँ पर ये पिवट टेबल इंसर्ट नॉट पिवट टेबल, यहाँ पर ये है पावर पॉइंट यहाँ पर ऐड हो गया है। तो आप यहाँ पर पावर पॉइंट जो हमने अभी नहीं सीखा, बट आने वाली वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट का यूज़ करके कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पावर पॉइंट में किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये ऑब्जेक्ट वाला जो बटन है उस पर क्लिक जब आप करते हैं तो कुछ भी आप अपनी एक्सेल फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं।
जैसे मैंने पिवट वाले ऑप्शन पर किया था तो ये देखिए यहाँ पर पावर पॉइंट इंसर्ट हो गया है। यदि किसी और चीज़ पे आप क्लिक करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ग्राफ जो ग्राफिक चार्ट, उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो वाला भी ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेटा इंसर्ट करके ग्राफ भी यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। है ना कमाल के फंक्शन एक्सेल में। ओके, नेक्स्ट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने देखा यहाँ पर। अभी नेक्स्ट हम सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैथमेटिकल यहाँ पर कुछ सिंबल दिए हुए हैं। यदि जब आप यदि अपने प्रोजेक्ट में इस तरह से मैथमेटिक और ये काफ़ी सारे जो सिंबल दिए हुए हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आ जाते हैं। यदि यूज़ करना है आपको तो आप यहाँ पर एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाली इक्वेशन यदि चाहिए तो आप जैसे ही उस इक्वेशन पर क्लिक करेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो इसमें है मैथमेटिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है सिंबल। ओके, सिंबल पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से सिंबल दिख रहे हैं। यदि कोई आप अपने डेटा में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने बीटा को इंसर्ट किया, क्लिक किया, इंसर्ट किया, क्लोज किया, तो ये बीटा आ गया है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। डबल आ गया। एक रेफरेंस इज नॉट। ओके, गलत रेफरेंस दिया है हमने। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थीटा को इंसर्ट करना चाहते थे, देखिए यहाँ पर थीटा आ गया। यदि आप गामा को इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस सेल में गामा आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैथमेटिकल सिंबल और भी बहुत सारे सिंबल दिए हैं। जब भी आपको कभी ज़रूरत लगती है इन सिंबल को इंसर्ट करने की, तो आप याद रखें कि सिंबल इंसर्ट में सिंबल नाम का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये जो फाइल है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो इसे यूज़ करके आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। सबसे पहले पूरा आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद इसके हर एक पॉइंट को आप अपने जो भी आप यदि ये वीडियो लैपटॉप पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पॉज करके आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे ऐसे करते हुए आप आगे की तरफ पूरे एंड तक इस वीडियो को देख देख के प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय आपको कुछ भी डाउट या फिर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसे रिजॉल्व करूँगी। आज के लिए बस इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट हम पेज लेआउट नेक्स्ट वीडियो में हम पेज लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोज़ और भी इंटरेस्टिंग जो वीडियो हैं वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।